जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 15 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 15 जून के दिन, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब 15 जून के दिन, हेल्थ, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, ओके। देखिए ये बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, दिक्कतें कुछ सॉल्व होने वाली हैं। आपके पार्टनर जगल कर रहे थे, अब इस जगल से निकल आए हैं। 8 to 10 कार्मिक सिचुएशन चल रही थी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, जिस वजह से दिक्कतें थी। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ गए हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 नो 1 2 3 4। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए। एरीज का मतलब फायर, ओके, फायर एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है। फायर का मतलब गुस्सा, ठीक है। फायर का मतलब हीट, फायर का मतलब पैशन। ओके, 8 8 5 4 9 10 6, ये कौन सा था, 19 9 19 आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 88 आपका बर्थ ईयर भी हो सकता है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हुए हैं, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हैं, मेंटल ट्रैप हैं आपके पार्टनर। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएटिव टाइप के पर्सन हैं, या फिर आप इनकी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल कर सकते हैं। आपके अंदर वो टैलेंट है, वो एबिलिटी है। यस, तो ऐसा दिख रहा है ये आपकी तरफ बहुत स्पीड में भागते हुए आ रहे हैं। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है, आपके साथ इनकी फाइट हो गई है। मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट में चले गए हैं आप लोग, क्योंकि इनका कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसा हो सकता है। ये किसी टॉक्सिक रिलेशन में रहे हो सकते हैं, इन्होंने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है। इनके अंदर कुछ नेगेटिविटी, कुछ ग्रजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में फाइट हो गई है। 8 8 16, फिर 8 अगर यहाँ पे देखें तो फिर 16। ओके, चलिए मैं थोड़े से कार्ड निकालती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये 8 ऑफ सॉर्ड क्यों है। ग्रेटिट्यूड एंड, चलिए मैं आज ये कार्ड नहीं निकालूंगी, मैं ये निकालूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है, दिस वन, एंड ये स्पीड क्या है। ओके, देखिए साइलेंस की एनर्जी है। आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, इस वजह से आपके पार्टनर अभी स्टॉप लगा हुआ है। 8 एंड ये 18 की एनर्जी आ गई है। 8 18 26 मतलब 8 शनि की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर को कुछ लेसन लर्न करना बाकी है। अभी आपके पार्टनर का टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, अभी इनको लेसन याद करवाए जा रहे हैं, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है। इसकी वजह से ये फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी की अवेकनिंग चल रही है। जैसे आप लोग अपने फ़ोन को उस पर लगा देते हैं, अरे वो क्या चीज़ होती है, अपग्रेड वाले मोड पे, उसमें क्या रहता है कि फिर आप उसको टच नहीं कर सकते, उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि फ़ोन छोड़ना सबके लिए बड़ी हेडेक वाली चीज़ होती है, लेकिन उस टाइम पर आपको फ़ोन छोड़ना पड़ता है। इसी तरीके से आपके पार्टनर को इस वक्त अकेला रखा जा रहा है, ताकि इनके अंदर मैच्योरिटी आए, इनकी अवेकनिंग बढ़े, इनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो जाए। ओके, अब देखिए रियलाइजेशन जब हो गया है, तब यहाँ पे अवेयरनेस आ गई है, मतलब ये सब कुछ हो चुका है। ओके, ये काफ़ी लंबा पीरियड रहा हो सकता है, तो इनके अंदर ये मोटी लेयर पड़ी हुई थी नेगेटिविटी की, तो अब ये उससे निकल करके आ गए हैं। जब निकले हैं तो इन्होंने बाहर झांक के देखा है, तो इनको दिखाई पड़ा है कि गलती तो कहीं इनकी खुद की थी। तो जब गलती का एहसास हो गया है, तो अरे बहुत लेट हो गए हैं, तो भागो। तो अब ये भागते हुए आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा क्रिएट कर रहे हो सकते हैं। आप मेकअप आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, आप ब्यूटिशियन भी हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी से कनेक्टेड है आपका कोई काम।
ओके। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, अगर आप यूट्यूबर हैं तभी भी बहुत तगड़ा है, वर्ल्ड वाइड है कंपटीशन आपका। एंड अगर आप लोग कुछ मतलब वैसे क्रिएटर हैं जैसे कुछ ऐसा मेकअप आर्टिस्ट समथिंग लाइक दिस, तो भी आपका कंपटीशन तगड़ा है, ठीक है। यस, एंड आप काफ़ी ज़्यादा ईश्वर को सरेंडर किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, क्योंकि काफ़ी सिचुएशन में आपको अकेले फाइट करनी पड़ रही है। 549 हर्मिट की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आप थोड़े से एज में बड़े हो गए हैं लेकिन आपने कोई नया नया काम शुरू किया है। ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे आप मैच्योर एज में आकर के आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं एंड आप उस नए काम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पता नहीं आपको मौका मिलेगा कि नहीं, पता नहीं आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। ओके, तो मैं इसके लिए भी एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सक्सेस के लिए क्या करना होगा मेरे व्यूवर्स को, या फिर क्या सिचुएशन है। बर्डन, कोई बर्डन है आपके सर पे, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई आपको कुछ ज़्यादा ही गाइड करता है, कोई आपको अपने इशारों पे चलाता है, कोई आपके दिमाग में ये उल्टी सीधी चीज़ें भरता रहता है जिसकी वजह से आप प्रेशर में रहते हैं, आपकी नींदें उड़ गई हैं। मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो आपको उल्टी सीधी चीज़ें, मतलब जैसे पॉजिटिव की जगह आपको नेगेटिव करता रहता है, ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो आप डरे रहते हैं एंड डर की वजह से आप अपने क्रिएटिव हो नहीं पाते हैं। यहाँ पे देखिए 9 की एनर्जी आई थी एंड ये 6 की एनर्जी है, 15 डेविल। ये कोई डेवलिश माइंड का व्यक्ति हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो शायद चाहता है कि आप सक्सेसफुल ना हो पाए, डेविल की एनर्जी। या फिर ये आपके मन का फितूर हो सकता है, आपके मन की नेगेटिविटी हो सकती है। अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं है तो फिर ये आपके मन की कोई नेगेटिविटी हो सकती है जो आपको हमेशा डाउटफुल रखती है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ओके, चलिए यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी हेल्थ के लिए। तो हेल्थ में तो मुझे दिख रहा है आप सेल्फ लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब हेल्थ पे फोकस है आपका, हेल्थ आपके लिए प्रायोरिटी पर है, हेल्थ को आप हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं एंड दैट्स वेरी गुड। यस, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे आ गया है सन की एनर्जी। तो मुझे आपके पार्टनर तो दिख रहा है कि जैसे ये आपको लव ऑफ लाइफ मानते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके, ये कौन सा कार्ड है। ओके, 19 एंड 8 हो गया 27, 9 की एनर्जी। आपके पार्टनर तो आपको पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन या तो आप किसी थर्ड पार्टी के साथ अटैच हैं, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड पार्टी कोई आई हुई है। आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम कुछ ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में जो आपके सर पे सवार है। अब देखिए ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, पास्ट का कोई ट्रॉमा भी हो सकता है। जैसे क्या होता है कि आपके पास्ट में अगर कोई इंसान पास्ट में कई जगहों पे फेलियर उसने देखा होता है, तो फिर उसके अंदर एक मेंटालिटी बन जाती है कि आगे सक्सेस पता नहीं है कि नहीं है, मतलब डाउट ज़्यादा आ जाते हैं, पॉजिटिविटी कम हो जाती है। ये भी रीज़न हो सकता है। दूसरा, कोई वाकई में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको नेगेटिव करता रहता है हर वक्त, एंड इसकी वजह से आपकी जो टैलेंट है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो पावर है वो दब जाती है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। 19, यस, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ये चेक कर रहे हैं चीज़ों को एंड इनको 9 एंड 18 फिर से 9 हो गया। यस, मे भी आपके पार्टनर के कोई गुरु जी हो सकते हैं जिन्होंने इनको बताया है कि उनके पार्टनर आप ही हो। उन्होंने इनको बताया है कि आप ही के साथ इनका यूनियन होना है, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर्मिट की एनर्जी आ रही है। कोई साधु संत, कोई ऐसा गुरु जी हो सकते हैं जिन्होंने इनको गाइड किया है। यस, आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी सारा बर्डन है, काफ़ी सारा लोड है, या फिर ये हिडन रिलेशनशिप हो सकता है। यस, 19 एंड 10 हो गया, 29, 11, 11। आपके पार्टनर के साथ काफ़ी गलत हुआ है, या फिर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है जिसका गिल्ट है इनके अंदर। मे बी ये आपको सही टाइम पे चीज़ें बता नहीं पाए, मे बी ये आपको कभी टाइम पे कुछ कर नहीं पाए। 10, 9, 19 सन की एनर्जी है।
मुझे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपके साथ यूनियन होने पर ही इनकी लाइफ में कुछ भी बेटरमेंट आएगा, या फिर इनको ऐसा कुछ बताया गया है। 19 एंड 5 हो गया 24, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। इनको फील होता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। यस, क्रिएटर। मे बी आपके पार्टनर भी क्रिएटर हो सकते हैं, ये कोई ऐसा काम करते हैं, या फिर ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपको देख के इनके चेहरे पे खुशी आ जाती है। यस, ये बचपन का लव भी हो सकता है, पास्ट लाइफ का लव भी हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। मे बी आप लोगों के बीच में कनेक्शन बहुत ही अच्छा था, लेकिन फिर सडनली कुछ ऐसा हुआ कि आप लोग अलग हो गए। ओके, 10 6 16 एंड 19 कितना हुआ? 35। 35 का मतलब 8। शनि, शनि आ गए थे। आपके पार्टनर के लिए लेसन सीखना उस वक्त इम्पोर्टेंट था। आपके पार्टनर तब काफ़ी इमेच्योर थे, इस वजह से ये सब हुआ हो सकता है। 6 एंड 4 10। यस, कार्मिक सिचुएशन चल रही थी आपके पार्टनर के। कुछ कर्मा हो सकते हैं जो इनको क्लीन करने थे, उसके बाद ही आपके साथ इनका यूनियन होना था। 6 4 10 7 17, मतलब कि अब आपके पार्टनर उन सारे कार्मिक लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं एंड अभी अवेयर हो चुके हैं। तो मुझे दिख रहा है इनको पता है कि आप ही इनके पार्टनर हो, आप ही इनके ट्विन फ्लेम हो, इनको सब कुछ पता है। ओके, अभी ये अवेयर हो चुके हैं एंड ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, तो मैं देख लेती हूँ ट्विन फ्लेम से एक कार्ड देख लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। फ्रस्ट्रेटेड, इट्स जस्ट कार्मिक रिलीज, डोंट फील हार्ट ब्रोकन। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कार्मिक रिलीज हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ से, तो हो चुका है। मे बी अब आपकी लाइफ से हो रहा हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके सर पे भी बर्डन दिख रहा है। तो अगर इस वक्त कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई दिक्कत है, तो समझ जाइए कि ये कार्मिक रिलीज हो रहा है। 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर होता है एम्प्रेस का भी होता है एंड किसी गुरु जी का भी हो सकता है, किसी गाइडेंस का भी हो सकता है। तो आप गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ओके, एंड मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। जो अभी हो रहा है उसको लेके परेशान मत होइए, बिगर पिक्चर में देखिए, ईश्वर में ट्रस्ट कीजिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। ओके, जय माता दी।